भाग्य है कि ये मेरी जिंदगी में आया, बस उसी समय कर लेना, भवांतर में भी यही हो। बस हो गया एग्रीमेंट। वो भजन का ना, कहो तो लिख दूं कोरे कागज पर मैं एग्रीमेंट, मैं हूं बाबा का, कहो तो रोरे कागज पर लिख दूं मैं। बस यही है आज प्रवचन में, मैं यही बात ध्यान आ रही है, आपसे एग्रीमेंट करवाना है। तुमने रात्रि भोजन का, तुम्हें तो पहले बताओ, भारत देश आर्य खंड में जन्म हुआ, एग्रीमेंट करो कि मेरा जन्म जन्म तक जब भी जन्म हो आर्य खंड में हो, एग्रीमेंट, नौकरी परमानेंट। और मैं हूं बाबा का सर्वेंट, सब टेम्पररी सर्वेंट हो। थोड़े सा कहीं किसी ने दिखा दिया है, थोड़े सा लोभ दिखा दिया, अगरबत्ती लेके पहुंच जाओगे। हाँ, ऐसे ऐसे लोग देखे कि मंदिर आते समय एक स्थान पर क्या हुआ, एक व्यक्ति अभिषेक करने आ रहा था, अभिषेक करने आ रहे, इसने में किसी ने कहा गांव के बाहर एक पहाड़ी पर बोरिंग हुई है, उसके पानी में बड़ा चमत्कार है, सारे रोग दूर हो जाते हैं, सिद्धियां हो जाती हैं। मैं मंदिर में बैठा, मैंने कि कोई आ ही नहीं रहा, समय तो हो गया। मैं वहां था, वहां मैंने कि आज क्या बात हुई, तो मैंने समझा सुबह सूतक लग गया होगा। तो मैंने कि कोई नहीं आ रहा है, दो तीन लोग आए, फिर बाद में मैंने कि भैया कहाँ गए सब लोग? अरे महाराज आपको पता नहीं है, सब लोग आ ही रहे थे, रास्ते में पता चला एक बोरिंग में ऐसा पानी निकला है जिसमें सब सिद्धियां हैं, सब रोग दूर हो जाते हैं। तो मैंने कहाँ गए? बोले सब आप वहीं दौड़ रहे सब, और कीचड़ में नहा रहे हो, हजारों लोग, लाखों लोग पहुंच गए हुआ, कीचड़ में ले लेकर नहा रहे हैं। और 3-4 दिन के बाद पता चला तो उसने कहा हमने तो प्रसिद्धि के लिए हवा उड़ाई थी। अब ये है ना, भगवान के अभिषेक करने तुम चढ़ पड़े हो, रास्ते में तुम्हें कोई लोभ मिल गया, उनकी बातों में आ गए, इसी का नाम दुर्योधन है। माँ ने कहा ऐसा बन के आ जाओ, रास्ते में मिल गए रास्ते में मिल गए और वो वैसे ही हो गया। अनादिकाल से महानुभाव अपन को जैन धर्म मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं, आर्य खंड मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमने एग्रीमेंट नहीं किया त्रिकालिक। मुझे आर्य खंड चाहिए आज ही नहीं, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा मेरा जन्म आर्य खंड में होना चाहिए। बीच में स्वर्ग जाओगे तो मेरा एग्रीमेंट नहीं है, अब जाना पड़ेगा तो जाएंगे, एग्रीमेंट नहीं, संकल्प तो मेरा यही है। आपका जब भी जन्म होगा आप आर्य खंड में जन्मेंगे। आपको यदि जाति पसंद आई होगी, जैन जाति, तो एग्रीमेंट करो, मेरा आयुष्भाव का नहीं जन्मांतरों का भी संकल्प करता हूं। हे भगवान, श्रीफल चढ़ा के संकल्प करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर संकल्प करो, संकल्प नियम लो यम रूप से कि जन्मांतरों में भी मेरा जन्म हो तो जैन कुल में हो, ये निदान बंद दुर्गति का कारण नहीं है। जब भी हो एग्रीमेंट, संकल्प करना है श्रीफल चढ़ा के, जैसे तुम नियम लेते हो ना, ऐसे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। अब बीच में महाराज और कहीं कुल में जन्म हो गया तो हो जाए, हो जाए, और कुल में भी तुम जन्मोगे तो भी तुम जैन बनने के लिए पूरी ताकत लगा दोगे। कई लोग अजैन होकर कहते महाराज जी बहुत दुख होता है, जैन धर्म का मैं मानना चाहता हूं।
मैंने कहा ये पूर्व भाव का भ्रष्ट जैनी है। अजैन कुल में जन्मा, चांडाल कुल में जन्मा और अहिंसा की बात कर रहा है। नियम से कोई ना कोई तुम अन्य कुल में भी जन्म जाओगे तो भी आप जैनी बनोगे। यदि पसंद आ रहा हो जैन और तुम्हारे कुल पसंद आ रहा हो कि मेरा परिवार कितना अच्छा है, देखो इस परिवार में कोई व्यसन नहीं है, इस परिवार में कोई जुआ नहीं खेलता, इस परिवार में कोई रात्रि भोजन नहीं करता, इस परिवार में सभी लोग अभिषेक पूजन करते हैं, इस परिवार में सब धर्मात्मा जी में निरंतर चर्चा रहती है, ये हमारे सारे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, बस वही संकल्प कर लो जन्मांतरों में हमें ऐसा ही परिवार मिले। इस भाव की नहीं, इस भाव में तो है जन्मांतरों में हमें ऐसे ही परिवार मिले जैसा आज हमारा, क्योंकि हमें अपने परिवार पर गर्व है। बेटे को बाप पर गर्व होना चाहिए, बाप को बेटे पर गर्व होना चाहिए। यदि माँ बाप ने गौभाग मान लिया है भगवान मैंने कितना पुण्य किया, ऐसा बेटा मिला, ऐसा बेटा, जाओ जन्मांतरों में तुम्हें बोझी मिले या नहीं मिले, लेकिन वैसे ही बेटे मिलेंगे, वैसे ही संस्कारवान मिलेंगे। बेटे ने कहा कि भगवान मैंने कितने पुण्य किए, हमें ऐसे माँ बाप मिले। देखो मेरे माँ बाप की इज्जत कितनी है, मेरे माँ बाप धर्मात्मा है, मेरे माँ बाप देखो कितना है, नित्य भगवान का अभिषेक पूजन करते, रात में नहीं खाते। देखो मेरे माँ बाप कितने हैं। हे भगवान जन्मांतरों में हमें ऐसे ही, यही नहीं, यही मत बोल देना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, थोड़े में गड़बड़ हो जाएगा। यही मिले और मिथ्या दृष्टि है, यही मिले तो निदान हुआ। ऐसे ही मिले, जैसे गुणवान अभी माँ बाप हैं ऐसे ही मुझे गुणवान मिले, ऐसा भाव यदि आ गया, जाओ जन्मांतर में तुम्हें सबसे अच्छे माता पिता मिलेंगे जो सब धर्मात्मा होंगे। यदि आपको कह नहीं रहा हूं पर कहूंगा तो सही, मियाँ बीवी में यदि तुम्हें ऐसा लगे कि हे भगवान मैंने कितने पुण्य किए जो ऐसी पत्नी मिली, कितनी धर्मात्मा है, जब से घर में आई स्वर्ग बना दिया, सारे अधर्मी को धर्मी बना दिया। हे भगवान यदि संसार में कभी भी मेरा जन्म हो और विवाह करूं तो मुझे ऐसी ही पत्नी मिलना चाहिए। राजा शरणक के संबंध में आया, जब महारानी चेलना समोषण में लेके गई, जब महारानी चेलना यशोधर महाराज के सामने आशीर्वाद दिलाया, तब राजा शरणक कहते हैं कि मैंने कितना पुण्य किया कि तुम मेरे जीवन में आए। हे भगवान संसार में ऐसी ही पत्नी मिलना चाहिए, यदि प्रभावित हो तो, नहीं तो जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं, हाँ नहीं तो मैं जबरदस्ती कर रहा। यदि उसके गुणों से प्रभावित हो, उसके आचरण से प्रभावित हो, उसके नेचर से प्रभावित हो, यही मिले ये नहीं कह रहा हूं, यही मिले ये नहीं कह रहा हूं, ऐसी ही मिले संस्कारवान, ऐसे ही पति के ऊपर यही मिले, ऐसा नहीं, ऐसा ही मिले। कितना पूरा परिवार थोड़ा धर्मात्मा है, पूरे कुटुंब में लगा देना, ससुराल में लगा देना। यदि तुम्हें ससुराल पे गर्व हो कि मेरी ससुराल कितनी बढ़िया है, सब धर्मात्मा है। मैं उस कुल में पैदा हुई जब मैं ससुराल बनी जहां से लोग मुनि महाराज बनते हैं। हे भगवान जन्मांतरों में भी मेरा ऐसी कुल में ससुराल, यदि स्त्री ही बनूं, शादी ही करना पड़े तो मुझे ऐसी ससुराल मिले जिस घर से कोई मुनि बनता हो, वृत्ति बनता हो, प्रतिमाधारी बनता हो। देखो इस घर में ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, वृत्ति है, सब कोई ना कोई वृत्ति है और महाराज बने हैं।
बस मैं ऐसे ही कुल चाहता हूं, मैं बनूं या नहीं बनूं, मेरा कुल उस कुल में हो जहां मुनिराज बने हुए हों, बन रहे हो। जाओ, कोई नीच कुल नहीं मिलेगा तुम्हें। भवांतरों में ऐसा धर्मात्मा कुल मिलेगा जहां मुनि महाराज लोग दीक्षा लेते होंगे। यदि आपका संबंधी, बहुत छोटा सा टिप्स दे रहा हूं, आपका बेटा यदि मुनि बन जाए, संसार के मुनियों के पिताओं से कह रहा हूं, तो इतना भर भाव कर लो कि मैंने कितने पुण्य किए, कितने पाप पुण्य किए कि मेरा बेटा मुनि बन रहा है और मैं मुनि का पिता बन कहलाऊंगा। मैंने बेटे को पैदा नहीं किया, मैंने एक मुनि को जन्म दिया है। हे भगवान, जन्म जन्म में जब भी मेरी गोदी में बेटा आवे, सब ऐसे ही मुनि बने। जाओ, एक दिन तुम्हारी गोदी में चरम शरीरी खेलेंगे, तीर्थंकर खेलेंगे, सरवार सिद्धि श्री। क्या भाव आया? मेरी गोदी में जो भी संतान आवे वो सब मुनि बने। इस भाव में मेरा बेटा मुनि बन गया। ओहो, मैंने कितने पुण्य किए, कितने पुण्य किए। मैंने इस बेटे को पाला है जो आज परमेष्ठी है, आज सारा जगत है, आज नमोकार मंत्र में बैठा है वो साधु परमेष्ठी, उसको मैंने जन्म दिया, मेरे खून से जन्मा। मां कहे मैंने दूध पिलाया, मेरा वंश। ओहो, कुछ नहीं महानुभाव, मुनियों के पिता सुनो, बस उन्हीं मुनि की साक्षी में बेटे की नियम कर लेना। हे भगवान, जन्म जन्म तक जब भी ग्रस्त में जाऊं और मेरी संतान होवे, वे सब इसी प्रकार मुनि महाराज बने, जन्मांतर में भी इसी भाव में नहीं, पर इस भाव में पहले सौभाग्य मानो। कितना भाग्य है। यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बेटा मुनि बन रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? झूठ बोलेगा कौआ काटेगा, ध्यान। हाँ, इस बार के प्रश्न भगवान के सामने हो रहे हैं, पंडाल में नहीं हो रहे। तुम्हारा बेटा मुनि बने तो तुम्हें कैसा लगेगा? लगता है, लगेगा, लग रहा है। मुनि महाराज की नहीं कह रहा हूं। अभी मैं तुमसे पूछूं, भैया बताओ मैं मुनि बना, ठीक, अरे महाराज आओ, आप मुनि, धन्य हैं आप, और चलाओ चने के झाड़ पे, धन्य है आप महान हैं, आप धन्य हैं, आप तीर्थंकर हैं, आप भगवान हैं, आप आसन भव में। कितने टाइटल तुम पूजा के हैं, कागज कम पड़ जाएगा, स्याही कम पड़ जाएगी। अरे मुनि महाराज को देखकर तुम कहते हो के मुनि की महिमा वर्णनी न जाए। हाँ, ये सब बढ़िया है, बढ़िया। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन बचन जाए। है महिमा सही में है कि ऊपर से बोल रहा है? थोड़ा सब लोग बोलना, वातावरण है। अब ये महिमा तुम्हारा, हम बेटे को फोन कर दवाते हैं कि तुम्हारे पापा कह रहे हैं संसार में इससे बड़ा भाग्यवान नहीं है, और यदि वो श्रीफल लेकर के खड़ा हो गया मुनि बनने के लिए, तो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। उस समय तुम्हारे मन में आंख में आंसू क्यों आया? अरे बेटा चुप बैठ जा, पापा आप ही तो कह रहे थे कि ये पद तेरे लिए नहीं कह रहा था, महाराज के लिए कह रहा था। दूसरे का छोकरा बने तो अभाग्य, और स्वयं का छोकरा बने तो बाजार के बैगन अलग हैं और शास्त्र के बैगन अलग हैं। शास्त्र में लिखा ना कि बैगन खाना। एक पंडित जी थे, वो बैगन खाते थे, तो अब पंडितानी को पता नहीं था। एक दिन प्रवचन में निकल आया,
बैगन अवक्ष है, 22 अवक्षों में आता है, जो खाता है वो राक्षस है, वो तो बोलते हैं प्रवचनों में। पंडितानी कभी पंडित के प्रवचन नहीं सुनती। उस दिन आ गई तो उन्होंने सोचा अरे पंडित जी तो बैगन का बोल रहे हैं, शायद अभी तक पंडित जी ने पढ़ा नहीं होगा, आज पहली बार निकला। तो प्रवचन खत्म होने के पहले महिलाएं उठ के चली जाती हैं पलाया। उन्होंने सारे बैगन उठाए और नाली में फेंक दिए। पंडित जी आए मंदिर से, बोले क्या बनाया? बोले क्या बनाया था? दाल रोटी बनाई। बोले बैगन का? अरे बैगन को तो आपने क्या कहा है? अभक्ष है, राक्षस का खाने वाला बैगन तो क्या कर, और नाली में फेंक दिए। अरे पंडित की पंडितानी होकर पगली कहीं की इतना नहीं समझ पाई। शास्त्र के बैगन अलग हैं, बाजार के बैगन अलग है। कहाँ फेंके? नाली में। पंडित जी ने नाली में से बैगन उठाए, धोए और बनाए। बताओ भैया, शास्त्र में बैगन कौन सा लगता है? हमने तो नहीं देखा। शास्त्रों की बातें अलग हैं और संसार की बातें अलग हैं। शास्त्रों में कुछ नहीं बंधुओं, संसार की बातें ही शास्त्रों में। लेकिन पंडितानी से कहते शास्त्र का बैगन अलग है, बाजार का बैगन। हाँ, ये किसी पंडित की बात नहीं कह रहा हूं। अरे सब दिग्गज विद्वान हैं पंडित, जितने संसार में जैनी हैं। अब सब लोग अपनी अपनी गिरेबान झांको। मुनि बनना अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुनि की महिमा गा रहे हो, सब गा रहे हो, लेकिन बेटा बनने लग जाए तो? पापा आप ही तो कह रहे थे, अरे बेटा ये पूजा की बातें हैं, चलो घर में अच्छे बच्चे माँ बाप की आज्ञा मानते हैं। देखो माँ बाप को दुख नहीं देते हैं। तुम जाओगे मुझे दुख होगा, तू जाएगा बहुत पाप पड़ेगा, दुर्गति में पड़ेगा, तू मुझे दुख दे के जाएगा। क्या क्या समझाते हैं। और बच्चे को, बच्चा तो अभी तो नया तो वैरागी है, देख तू जाएगा, मैंने कितनी उम्मीदों से जन्म दिया, कितना पाला, क्या किया, मुझे दुख होगा। तो मुझे दुख होगा तो तू कितना ही कर लेना, तेरा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि देख मेरी आंखों में देख, मेरी तरफ देख, ऐसा बोलते हो, देख मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में देख, मुझे कितना दुख हो रहा है। क्या मालूम हमें यार, क्या मामला है। शास्त्र के बैगन अलग हैं और बाजार के बैगन, यही तो हो रहा है। बेटा दीक्षा लेने लग जाए तो रो पड़ोगे। हारिका बनना अच्छा है कि बुरा? वो बिटिया बनने लग जाए तो हैं, तो रो पड़ोगे, तो विकल्प आ जाएगा। इसी कारण से तो अनंतों बार जैन धर्म मिला, लेकिन हम जैनी नहीं बन पाए। अनंतों बार गुरु की भक्ति की, लेकिन गुरु भक्त नहीं बन पाए। भक्ति करना अलग है और भक्त बनना अलग है। भक्ति तो अपन ने की है गुरुओं की, गुरुओं की भक्ति करना अलग है और गुरु भक्त बनना अलग है। जिस दिन तुम मुनि के दर्शन करके जाओ, लोग भक्ति तो तुम खूब करते हो, और अरे इतनी भक्ति करते हो हमें कि चलते फिरते सिद्धो सब भगवान है आप, और चढ़ाओ चुनों के झाड़ पे। हमें अभी मुनि हो, तुम क्या बना रहे हो? भगवान, सिद्ध भगवान, सब पता नहीं क्या क्या टाइटल देते रहते। तो भक्ति में तो कमी नहीं है, भक्ति तो तुम जी भर के करते हो, लेकिन खेद है कि तुम भक्त नहीं बन पा रहे। धन होकर के भी धनी नहीं, कैसी बात है। धन होकर के भी धनी नहीं, ऐसे लोग हैं कि नहीं? धन होकर के भी धनी नहीं, बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर के पास धन है कि नहीं, लेकिन वो धनी नहीं है।
गाड़ी का ड्राइवर 4 करोड़ की गाड़ी में बैठा है, लेकिन वो गाड़ीवान नहीं है, वो आकर ड्राइवर ही ड्राइवर है। तुम भक्ति तो कर रहे हो खूब जम के, कहीं कमी नहीं। खेद है कि भक्ति तो है लेकिन भक्त नहीं हो। धन तो हो लेकिन धनी नहीं है। तुम्हारे इशारे पर सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं, लेकिन खेद है तुम्हारे पास एक भी गाड़ी। कितनी बड़ी बात है। तुम्हारे इशारे पर सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं, लेकिन तुम्हारे पास